नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जेएस टीवी के इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। जन सुराज टीवी में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हम सुबह से पदयात्रा की लाइव कवरेज आपको दिखा रहे थे। इस वक़्त जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें, वो चंपारण के भितिहरवा की हैं। तो देखा आपने ये तस्वीरें प्रशांत किशोर जब गलियों में निकले, तो तस्वीरें देखने लायक थी। लोग जो थे वो इकट्ठा हो पड़े थे। अपने-अपने घरों से लोग बाहर आ चुके हैं, प्रशांत किशोर की अगुवाई करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, पदयात्रा में शामिल होने के लिए। और जिस भी गली से, जिस भी रास्ते से ये पदयात्रा गुज़र रही है, वहाँ पर लोगों का अपार जो है वो समर्थन देखने को मिल रहा है। इस वक़्त हम आपको तस्वीर दिखाएँगे पश्चिम चंपारण के विधिहरवा आश्रम की, जहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ हुआ उस कार्यक्रम में? जगह दे दीजिए भाई, गाड़ियां ने। प्रशांत किशोर की रैली को अपार समर्थन जो उन्होंने महाअभियान जो आंदोलन सौरभ सौरभ होना तो जहाँ से चाहिए। भी गुजरात कितना जल्दी इसकी चाहत है? क्या इस स्कूल का भी बदलाव होना चाहिए? सरकारी स्कूल का दर्जा मिलना चाहिए। भाई जब सब कुछ चाहिए ही तो अब तक काहे नहीं मिला है? क्या ये लोग बिहार के उस हिस्से से क्यों कट जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन देखना है कि अब आगे जिस विकल्प के तलाश में, जिस बदलाव को लेकर के हमने शुरू से दिखाया है कि बूढ़ा, नौजवान, महिला, पुरुष ही नहीं बल्कि अब ऐसे नमूने बच्चे भी अब इस अभियान का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिनको वर्षों से इस बात का इंतजार है कि कोई आएगा और इनके स्कूलों को भी सरकारी कर जाएगा, जो अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि प्रशांत किशोर ने तो यह ऐलान नहीं किया है कि हम स्कूल को सरकारी करवा देंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जब तक सरकारी नहीं हो जाता तब तक इसका खर्चा पानी सब हम उठाएंगे। क्या ये सच है? जी, बोल के गए हैं। यही बोले हैं जी। और मुझे लगता है ना कि ये स्कूल हम लोग के लिए गॉड गिफ्टेड है, बिकॉज यहाँ पे बस बच्चियाँ पढ़ती हैं और बहुत से बच्चियों का दूर एडमिशन होने के चलते माँ बाप अकेले जाने नहीं देते दूर पढ़ने, तो ये हम लोग के लिए तो गॉड गिफ्टेड ही हुई। जी मैं जी गॉड के समान है सर, कि वो आके इतना दूर से हम लोग के लिए इतना कर अपना पेमेंट लगा रहे हैं, उनका भरण पोषण करने के लिए जो उन्होंने किया, उनके लिए तो पीके सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने बोला कि ये बात जाएगा सरकार तक और जल्द से जल्द सरकारी हो जाए, तब नहीं हो रहा उसके लिए तो नहीं, जब तक हुआ तब तक हम खर्चा उठाएंगे। जी पूरा खर्चा टीचर टाइम पे आएंगे, पढ़ाएंगे। तो सब पहले से भी टीचर अपना अनुशासन में टाइम से आते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, हम सबको पढ़ाते थे। और बहुत सारे भी हमारे स्कूल में भी डिसिप्लिन है जो, और डिसिप्लिन के अलावा और कुछ हमारे जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोग नहीं ले पाते हैं। जी, इसी के कारण मतलब जो बोले हैं वो हमें उम्मीद है, एक उम्मीद जगह है कि जरूर हम
बिल्कुल। जी। तो इनके भविष्य को बनाने में पीके ने, प्रशांत किशोर ने एक नई उम्मीद दे दी है। देखना है अब आगे इनकी उम्मीदें अब कितनी बदलाव की तरफ बढ़ती हैं। इस खबर में इतना ही। पश्चिम चंपारण की आप तस्वीरें देख रहे थे। और इनके नाम सुना है, चाणक्य बोला जाता है इनको, राजनीति का जी। तो क्या लगता है इनकी चाणक्य नीति बिहार में कितना असर दिखाएगी? आज का दृश्य देख के आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा होगा बहुत ज्यादा होगा। तो उसमें आपका कितना होगा, क्योंकि अब तक इस स्कूल का बेड़ा गर्गे है, आज से जिम्मा इन्होंने उठाया है, तो आगे क्या उम्मीद है आपकी? मुझे पूरा आशा है कि ये अपना बात बिहार सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि वो इस स्कूल का सरकारीकरण करे। बिकॉज जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, बहुत साल से पढ़ाते हैं, उनको मुफ्त में ऐसे ही निःशुल्क पढ़ाते हैं हम लोगों को, उनको भी मिला। भले सरकारी नहीं हुआ, सरकारी होने का तो ये प्रयास रहेगा, लेकिन अभी जो उन्होंने कहा कि जितने भी अभी पैसे देंगे वो दें, क्योंकि टीचर लोग अपने पैसे से आते हैं, उनका तो खर्चा चले। बहुत दूर दूर से टीचर, बेतिया से टीचर आते हैं और उनको खर्चा देने के लिए वो जिम्मा उठाए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि बात को आगे ले जाए और इस विद्यालय को सरकारीकरण करें। और हमें भी कोई सुविधा मिलती नहीं है, जैसे छात्रवृत्ति हो गया, पोशाक हो गया, साइकिल हो गया, हमें भी कुछ नहीं मिलता। तो सबसे पहले ये है कि पहले वो टीचर को दे, उसके बाद बच्चों को पे आए। मतलब जो धरातल पर था वही कह के गए हैं जी। तो क्या नाम है आपका? वर्षा चौरसिया। वर्षा, क्या बनना है पढ़ लिख कर? मुझे डॉक्टर बनना है। आपको डॉक्टर बनना है? क्या लगता है भविष्य संवार पाएंगे प्रशांत किशोर जिस तरीके से उन्होंने वादा किया? वादा किया तो मुझे लग रहा है कि हाँ संवार देंगे। उन्होंने कहा कि हम वादा नहीं कर रहे हैं, कर अभी से शुरू हो गए, अभी से करेंगे। जी, वो तो बोले ना कि टीचर लोग को तो अभी तो पैसा दे रहे हैं ना, तो शायद टीचर और आए, और जितने दूर दूर से आते हैं उनका भी आधा आधा दिन रहता है, वो तो पूरा दिन है। हम लोग का वही ना, अब भविष्य हम लोग का वही है, तो उनको पेमेंट मिलेगा तो जरूर वो आएंगे, पढ़ाएंगे, अच्छा रहेगा। भविष्य बनाने वाले के घर अगर सुरक्षित हो जाएंगे, अगर उनके घरों तक खर्चा पानी मिलने लगेगा, तो हो सकता है पढ़ाने पर और ज्यादा ध्यान देंगे, तो वर्षा जैसी बच्चियां भी डॉक्टर बन सकती है ना। हो क्या नाम है? शिवानी। हंसने का नहीं है। हाँ शिवानी, का बनना है? डॉक्टर। सुन के कहली कह दिलू। हाँ, कौना में पढ़ेलू? तीसरा में बढ़ू अभी, यही से सुन के कहते रू ना। आप किस में पढ़ते हैं? 4 क्लास। अब तक तो सरकार ने कुछ दिया नहीं। एक नए चेहरा को मिल गए आप, मिलेगा? हाँ बेहतर होने की उम्मीद है जी। तो एक सवाल सभी से है, आप लोग बोलिएगा, क्या बदलाव की जरूरत है? बदलाव होना चाहिए। कितना जल्दी इसकी चाहत है? क्या इस स्कूल का भी बदलाव होना चाहिए? तस्वीरें आपको ये जो है भिन्न भिन्न प्रकार की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। चंपारण से तस्वीरें सामने आई हैं। हमारे संवाददाता ने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई, कुछ तस्वीरें हमने आपको लाइव फुटेज दिखाए, लाइव शॉट्स दिखाए कि किस तरीके से पदयात्रा में लोग आगे आ रहे हैं। न सिर्फ बड़े बूढ़े, यहाँ तक कि अब बच्चे भी ये कह रहे हैं कि उन्हें बदलाव की जरूरत है, उन्हें अच्छी शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा में उन्हें व्यवस्थाओं की जरूरत है, सुविधाओं की जरूरत है, चाहे वो पोशाक के तौर पर हो, छात्रवृत्ति के तौर पर हो, या फिर अन्य जो बाकी सुविधाएं हैं उनके तौर पर हो। जैसे कि अभी आपने देखा कि स्कूल है, बट वो इतने सालों से सरकारी नहीं हो सका है, उसका सरकारीकरण नहीं हो पाया क्योंकि किसी ने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। इतने सालों से जो टीचर्स है, वहां पे जो शिक्षक हैं, वो अपने खर्चे से आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं गया। इस वजह से ये जो मुहिम है ये छेड़ी गई है ताकि इस तरीके की जो भी समस्याएं समाज में है वो आगे सामने आए और उनका निवारण किया जा सके। हमारे साथ कुछ और बच्चों ने भी बातचीत की थी, उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मेरा नाम प्रिया कुमारी है, मैं वर्ग 9th क्लास की हूँ। स्कूल कौन सा? कस्तूरबा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीरामपुर, विद्यावासम श्रीरामपुर से है। जी जी जी। जो प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया है कि तमाम बालिकाओं का खर्च पढ़ाने का वो उठाएंगे, तो क्या लगता है क्या बनना है आपको? हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि मतलब कि हम लोग को जो भी देंगे वो पहले से काफ़ी अच्छा होगा और हम लोग आगे बढ़कर मतलब इस स्कूल का नाम रोशन करेंगे। हम लोग यही आशा है। क्या नाम है आपका? अंतिमा कुमारी। क्या बनना चाहती है? पढ़ लिख? पुलिस पुलिस में जाना चाहती है? आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर।
डॉक्टर बनना जी। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी एक नई उम्मीद जगा गए आपके पास, बेहतर होगा अभी आगे आने वाला दिन? जी, हम लोग को विशेष तरह से लग रहा है कि हाँ मतलब मतलब पूरा ही हो जाएगा। कुछ ना कुछ होगा। जी बेहतर होगा। जी बेहतर होगा। आपका स्कूल सरकारी नहीं? नहीं, हम लोग सरकारी स्कूल नहीं, सिर्फ कोड मिला है और हम लोग हमारा टीचर जो भी है सिर्फ फ्री में आकर पढ़ा रहे हैं 7 साल से, और मतलब कि इसके बदले में हम लोग को कुछ भी नहीं दिया है, फ्री में 7 साल से पढ़ाई हो रहा है हम लोग को। टीचर लोग को मतलब कोई मंथली नहीं मिलता है उन लोगों को, हमेशा 7 साल हो गए, आज 7 साल हो गए, आज तक उन लोगों को कोई ये नहीं मिला है। और हम लोगों को कोई ये नहीं है कि हम लोग आज तक 9th क्लास में आ गए हैं लोग, लेकिन और भी बाकी दीदी लोग थी लोग क्लास 9th क्लास में आने के बावजूद भी उन लोगों को मतलब मिलता है ये, जैसे हो गया साइकिल का जी पोशाक हो गया, ये सब जी नहीं अभी नहीं मिल पाते हैं जी। तो ये तस्वीरें थी, बच्चे बातचीत कर रहे थे। अब हम आपको अगली तस्वीर दिखाएंगे जहां पर लोगों ने बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लोग पदयात्रा जनसुराज और प्रशांत किशोर के बारे में। मैं मनोज कुमार झा दरभंगा बिरौल की धरती से इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए भितरवा की धरती पर आया हूँ। इस गांधी आश्रम से जो पद यात्रा प्रशांत किशोर सर का निकल रहा है, ये पद यात्रा नहीं, ये बिहार के लोगों में एक व्यवस्था परिवर्तन है। इस व्यवस्था परिवर्तन से हमारे समाज का विकास होगा, राज्य का विकास होगा और राज्य के बाद देश का विकास होगा। ये आंदोलन है, ये आंदोलन का रूप पकड़ लिया है। इससे सभी प्रभावित है, जो हम लोग को बिहार में ही रह के सब कुछ करना है और प्रशांत सर के नेतृत्व में ये आंदोलन विकराल रूप ले लेगा। जन स्वराज यात्रा से बदलेगा बिहार? जन स्वराज की यात्रा से व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ पूरा बिहार की परिवर्तन होगी। हमारा बिहार जो है सबसे पिछड़ा प्रदेश में गिनती। मैं अशोक कुमार झा दरभंगा से बोल रहा हूं। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर प्रशांत किशोर जी के पदयात्रा में शामिल होने के लिए आया हूं। यहाँ जो राजनीतिक परिदृश्य देखा हूं, यह अपने आप में और इसका जो है सो कि वर्णन करना मुश्किल है। बिहार में कि पूरे हिंदुस्तान में वास्तविक में राजनीति में ये एक नई पहल है, नई सोच, नई विकास। अभी जो प्रशांत किशोर ने मंच से कहा, जी, उन बातों से कितना उम्मीद लगाए हैं आप? 100% उम्मीद लगाए हैं जो बदलाव होगी। लोग जुड़ेंगे, बहुत भरपूर जुड़ेंगे। बिल्कुल भ्रष्टाचार जो है समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा जो है सो पहल है, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा सोच है। इस सोच का जवाब। मेरा नाम के मिश्रा है। मैं दिल्ली में एडवोकेट हूँ, नई दिल्ली बार में, और मैं बिहार आया हूँ लगभग 3 वर्षों से। और हमें ऐसा विश्वास है, मानना है, जो बिहार में आज़ादी के बाद बिहार के धरती पर इस तरह की राजनीति किसी ने नहीं किया था। जन स्वराज की जो कल्पना है सही मायने में सही है, और सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से ही यह निर्णय हो सकेगा बिहार की फैसला। अब बिहार का समय आ गया है। प्रशांत किशोर जी ने बिहार को ठीक सही। वकील, आपको भी लगता है कि व्यवस्थाओं में बदलाव होना चाहिए? व्यवस्थाओं में परिवर्तन आवश्यक है, बिहार में बहुत ही आवश्यक है, और जनता को समझाने की शक्ति प्रशांत किशोर में ही है। तिवारी ने क्या कुछ कहा है, हम सीधे आपको वो सुनाते हैं। व्यवस्था हो जाएगा, खाने का व्यवस्था हो जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, घर मिल जाएगा। पिछले 30-40 साल से आप और हम ये सुन रहे हैं, कुछ बदला नहीं है, कुछ नहीं बदला। प्रशांत किशोर ने वहां पे जनसंवाद किया, चंपारण में लोगों से अपनी बात रखी और लोगों की बात सुनी भी। तो ये चंपारण का कार्यक्रम था, पहला कार्यक्रम जो 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती से शुरू हुआ। पदयात्रा का आगाज हो चुका है, पदयात्रा शुरू हो चुकी है। प्रशांत किशोर चल पड़े हैं अपने सफर की तरफ। इस दौरान हमने देखा कि कैसे लोग सामने आए हैं। आपको बता दें कि कई तो ऐसे लोग भी हैं जो
बिहार के हैं मूल रूप से, मगर वो दूसरे प्रदेशों में सेटल्ड हैं, दिल्ली में, नोएडा में और अलग-अलग जगहों पर। उनका एक ही सवाल है कि अगर सारी सुविधाएं, रोजगार, बुनियादी चीजें अगर उन्हें बिहार में ही मुहैया करा दी जाए, तो उन्हें जरूरत नहीं है बाहर जाने की, वहां पर सेटल होने की। ऐसे लोग भी जो अब बिहार छोड़कर जा चुके हैं, पद यात्रा शुरू होने के बाद, जन स्वराज के आगाज के बाद वो वापस बिहार आए हैं सिर्फ और सिर्फ इसका हिस्सा बनने के लिए, जन स्वराज और पदयात्रा का हिस्सा बनने के लिए, प्रशांत किशोर का साथ देने के लिए, ताकि वो बिहार को बदल सकें। बिहार के लिए जो एक दृश्य आगे देखा गया है, जो उसका भविष्य देखा जा रहा है, उस सपने को साकार करने के लिए सब लोग एक साथ आगे आ रहे हैं। तो आप सबसे अपील है पूरी बिहार की जनता से, जो भी हमें बैठकर उस तरफ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं, आप सबसे अपील है कि एक साथ जुड़कर आइए, एकजुटता के साथ आइए। एक बार हमने स्वराज पाया था, इस बार फिर हम जड़ता की बेड़ियों को तोड़ेंगे और जन स्वराज पाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपको सारी जानकारियां देते रहेंगे। जो भी अपडेट्स होंगी पदयात्रा की, हर एक मिनट टू मिनट अपडेट्स होंगी, तस्वीरें होंगी, खास पल होंगे प्रशांत किशोर के लोगों के साथ में, वो सारी जानकारियां हम यहाँ पर आपके साथ साझा करेंगे। आप सबसे यही अपील है कि आप सब आएं और हमारे साथ जुड़ें। और ये यात्रा ये शुरू कैसे हुई थी, ये भी आपको दिखाते हैं। पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम की उस ऐतिहासिक धरती पर अभी हम मौजूद हैं, जहां पर आज एक बिहार के बदलते उस वातावरण को लेकर के एक बिहार का लाल आने वाला है। जहां देखिए, यही पश्चिमी चंपारण की वो 12वां स्थान है जहां से गांधी जी ने अपने आंदोलन का आगाज किया था। उसके बाद एक बार फिर से बिहार को बदलने की दिशा में काम करने वाले प्रशांत किशोर ने ऐलान किया, आज के दिन को चयन किया और आज के दिन आज यहाँ प्रशांत किशोर आने वाले हैं। तमाम देखिए यहाँ पर लोगों के भीड़ जो है एकत्रित हो गई है। यहाँ पर लोगों के बैठने की पूरी विधिवत व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ ही एक भव्य तरीके से मंच को सजाया गया है। मंच को जिस तरीके से सजाया गया है, मंच के ठीक दोनों साइड एलईडी का प्रबंध किया गया है, ताकि किसी भी स्वरूप में चीज़ों को बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ सबसे जो खूबसूरत तस्वीर है वो मंच से निकलकर सामने आ रही है। मंच पर आप देखिए, विराजमान जो भी लोग हैं उनको किस ढंग से बैठाया गया है। शायद वर्षों के बाद ये तस्वीरें देखने को लोग तरस गए होंगे। वर्षों के बाद यह तस्वीरें एक बार फिर से लोगों के बीच जाएंगी। देखिए किस तरीके से मंच लगाया गया, एक भी मंच पर आपको कुर्सियां नजर नहीं आएंगी। मंच के ऊपर आसन लगा करके खटिया, यानी छोटे छोटे खटिया बिछा दिए गए हैं, उसी पर लोग बैठे हुए हैं। अगर जूम करके कैमरा पर्सन दिखा सकते हैं तो दिखा दे जरा। और इसके बाद थोड़ा बहुत मनोरंजन, यानी कह लीजिए कि बापू को लेकर के जो भक्ति भजन है वो चीज़ें चल रही होती हैं, और उस दौरान में जो भी गायन मंडली है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आने के लिए जो मीडिया कर्मी जो हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्थाएं इस तरफ की गई है, यानी मंच के ठीक बाएं साइड में मीडिया कर्मियों की बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही आपको दिखा दें, यहाँ पर मीडिया कर्मियों की कैमरे के लिए विधिवत व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक इसके पीछे आम जनता को बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। एक भव्य तरीके से कहिए कि ये पूरा तैयारियां की गई है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे अब जनता यहाँ पहुँचना भी शुरू हो चुकी है। और बता दें आपको, ये जो एरिया है यही मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग से आएंगे लोग। चारों तरफ से ओपन ग्राउंड है, खुला मैदान है, और इस मैदान में कोई कहीं से भी आ सकता है। लेकिन मंच पर आने के लिए दो रास्ते, एक इधर, एक दाहिने से साइड से और एक बाएं साइड से बनाया गया है। जबकि जो गांधी आश्रम है वो गांधी आश्रम ठीक मंच के बाएं साइड में स्थित है। देखिए यहाँ से हम कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा उधर का कर लें। ये आपको गांधी आश्रम को सभी लोगों को एक साथ एक बार लोग आ गए, उसके बाद आगे का रास्ता खुद ब खुद बनाया जाएगा। आप यहाँ आए, बैठे, मेरे से आपने परिचय किया, मुझे आपसे मिलने का अवसर दिया, इसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हृदय से आभार। तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ गाँव में आएंगे और फिर पैदल चलना शुरू करेंगे। उससे पहले मुझे यहाँ विद्यालय में जाना है। मुझे किसी ने बताया यहाँ पर कस्तूरबा जी के नाम का एक बालिका विद्यालय है।
यहाँ पर पहले देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, राहुल जी मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री नीतीश जी, सबने आकर इस स्कूल को सरकारी बनाने की घोषणा की है। आपको पता होगा, आज तक वो काम पूरा नहीं हुआ। मैं अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले यहाँ आया था, उस दिन मैंने ये घोषणा की है। स्कूल के शिक्षकों और प्रबंधकों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया 350 से 400 बालिकाएं यहाँ, बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं। सारे शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो करीब निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। आप जैसे समाज के लोगों ने डोनेशन देकर चंदा करके स्कूल बनाया है, चाहते हैं कि स्कूलों को सरकारी बनाया जाए। हमारे पास में सरकारी बनाने की ताकत नहीं है, इसलिए मैंने ये कहा है कि सब हम आएंगे तो सरकारी बनाने के लिए वादा करने से बात नहीं बने। आज ही आपके सामने घोषित करके जा रहे हैं, हम स्कूल में बताएंगे कि जब तक स्कूल को सरकारी न बना ले, तब तक स्कूल के चलाने का सारा जिम्मा हमारे सर पर रहेगा। आज करने से नहीं होगा, जो कर रहे हैं उसको करके दिखाएंगे। इस महीने से उस स्कूल में पढ़ने वाली सारी बालिकाओं का, सारी बच्चियों का खर्चा हमारे सर पर है। मेरी बात का भरोसा मत कीजिए, लेकिन आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जो कर रहे हैं उसको देखिए। मेरे कथनी पर मत जाइए, मेरे करनी को देखिए, उसको जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कीजिए। वोट अभी 2-3 साल के बाद है, चिंता नहीं है उसकी। देखिए जो मैं कह रहा हूँ उसको कर रहा हूँ कि नहीं, और अगर कर रहा हूँ तो अपने साथ चलने का अवसर दीजिए। यही कहने आए हैं। अब अंतिम शब्द में पानी नहीं है। अब यहाँ से टीवी लगा सब उधर देख ले। बहुत बड़ी चुनौती है, 3500 किलोमीटर चलना। तो प्रशांत ने साफ तौर पर वहां पहुंचे लोगों को कह दिया कि जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, यानी कि जो वादा कर रहे हैं उस पर उसको करके भी दिखाएंगे, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, उस पर चल कर दिखाएंगे। आपको बता दें कि भितरवा में जब मंच पर पहुंचे प्रशांत किशोर, तो वहां का जो नजारा था वो देखने ही लायक था। जब उन्हें मुकुट और गदा देकर जब उनका स्वागत किया गया, तो वो तस्वीरें अपने आप में खास थी। लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया, उनके नाम के साथ जो पूरा माहौल था वो गुंजायमान हो गया। और अब क्या कुछ हो रहा है और क्या तस्वीरें सामने आई हैं पदयात्रा से प्रशांत किशोर की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आगे देखते रहिए वो तस्वीरें। दुर्गा देवे नमः। जहां कहीं से भी गुजरे प्रशांत, वहां पर सिर्फ प्रशांत ही प्रशांत नजर आए। उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए पीछे होइए। आराम से आराम से प्लीज।
प्रशांत किशोर का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। पदयात्रा शुरू हो चुकी है। पदयात्रा का भव्य शुभारंभ आगाज हो चुका है। पश्चिम चंपारण से अब जो धीरे-धीरे ये यात्रा है, वो आगे की तरफ बढ़ रही है। उससे पहले कि हम आपको तस्वीरें कुछ दिखा रहे थे और कुछ तस्वीरें हमने आपको अभी ताज़ा दिखाई कि कैसा माहौल है वहाँ पर, क्या जो ग्राउंड ज़ीरो की जो हम बात करते हैं, वहाँ पर कैसा माहौल बना हुआ है, लोग किस तरीके से आगे आ रहे हैं, उनका कैसे स्वागत कर रहे हैं, कैसे उनसे मिलने के लिए आतुर हैं लोग। और ये भीड़ देखकर साफ हो जाता है कि लोगों को उनका बेसब्री से इंतजार था, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, उन्हें माला पहनाने के लिए, उनके साथ चलने के लिए पदयात्रियों की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। भर-भर कर लोग अपना आशीर्वाद, प्यार और स्नेह प्रशांत किशोर के प्रति दिखा रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। तस्वीरें तो कम से कम यही बयां कर रही हैं। और जो सारा दिन सुबह 6 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक हम आपको सारी तस्वीरें दिखा चुके हैं। हर तस्वीर में एक ही चीज़ कॉमन है, लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद और बढ़-चढ़ कर लोगों की हिस्सेदारी। इस वक़्त मांगा था प्रभु, अब धीरज मत देना, सहते जाए सहते जाए सहते जाए, ऐसा बल भी मत देना, उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम, उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, उठ कर करने हैं कुछ काम। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, पर जो जुल्म है करता वो कहाँ तुमसे डरता। घायल है भोला इंसान, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, घायल है भोला इंसान, रघुपति राघव राजा राम, सुबह से आप पदयात्रा का ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और पल-पल की अपडेट्स पा रहे हैं। आज की तारीख बेहद खास थी, 2 अक्टूबर का दिन और गांधी जयंती, जो पूरे देश के लिए, ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए, हर बिहार वासी के लिए बेहद अहम है, बेहद खास है। और आज की तारीख को एक बार फिर से चंपारण की धरती ने, बिहार के बेटे प्रशांत किशोर ने तारीखी बना दिया है, ऐतिहासिक बना दिया है। जन आंदोलन छेड़ करके पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इसका भव्य शुभारंभ हुआ पटना राजधानी से, उसके बाद वहां से निकली और शुरुआत जो हुई, इसका जो आगाज हुआ वो पश्चिम चंपारण स्थित वहां का जो गांधी आश्रम है वहां से इसकी शुरुआत की गई और पदयात्रा अब चल पड़ी है, शुरू हो चुकी है। प्रशांत किशोर अपने सफर पर निकल चुके हैं। अब उनके साथ जरूरत है तो सिर्फ पूरे बिहार को एक साथ आने की, सही लोगों को सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास करने की। तो आप सबसे अपील है कि आप सब हमसे जुड़े रहिए। इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हर बात आप हम तक अपनी पहुंचा सकते हैं, प्रशांत किशोर तक पहुंचा सकते हैं सीधे तौर पर। वो हर बात सुनेंगे। और अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।